कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने तमाम कुंबा व ख़ानदान और अजीज़ व अकारिब को राह खुदा में कुर्बान करने के बाद मैदान करबला में जाने का इरादा फरमाते हैं और अहले बैत के खेमे में तशरीफ़ ले जाते हैं। तो क्या देखते हैं कि हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी बीमारी और कमज़ोरी के बावजूद नेज़ा लिए हुए इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में अर्ज़ करते हैं, बाबा जान पहले हमें मैदान कारज़ार में जाने और अपनी जान को कुर्बान करने की इजाज़त दीजिए। मेरे होते हुए आप शहीद हो जाएं, ये नहीं हो सकता। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने नूर नज़र हज़रत ज़ैनुल आबिदीन को अपनी आगोश मोहब्बत में लिया, प्यार किया और फरमाया, बेटा अभी तुम्हारा वक्त नहीं आया है, अभी तो तुमको अपनी माँ और बहनों की निगहदाश्त करनी है और इन्हें वतन तक पहुँचाना है। मेरे प्यारे बेटे, अल्लाह ताला तुम्ही से मेरी नस्ल और हुसैनी सादात का सिलसिला जारी फरमाएगा। देखो सब्र व शुक्र से रहना और राह हक में आने वाली हर तकलीफ व मुसीबत व खंदा पेशानी से बर्दाश्त करना, हर हालत में नाना जान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शरीयत व सुन्नत की पाबंदी करना। बेटा मसाइब व आलाम सहते हुए जब कभी मदीना मुनव्वरा पहुँचो तो सबसे पहले नाना जान सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के रोज़े अनवर पर जाना और नाना जान को मेरा सलाम कहना और सारा आंखों देखा हाल सुनाना। फिर मेरी अम्मी जान हज़रत फ़ातिमातुज़ ज़हरा की कब्र पर जाना और उनको भी मेरा सलाम कहना। फिर मेरे भाई हसन मुज्तबा को मेरा सलाम कहना। मेरे प्यारे बेटे ज़ैनुल आबिदीन, मेरे बाद तुम ही मेरे जानशीन हो। और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी दस्तार मुबारक उतार कर हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सर पर रख दी और बिस्तर पर लिटा दिया। अब इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस संदूक को खोला जिसमें तमाम तबर्रुकात रखे हुए थे। अपने नाना जान महबूब खुदा मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामा शरीफ सर पर बांधा और हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ढाल पुश्त पर रखी। अपने बिरादर अकबर हज़रत इमाम हसन मुश्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का पटका अपनी कमर पर बांधा। हज़रत अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तलवार को लिया। शहीदों के सरदार हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सब कुछ राय हक में कुर्बान करने के बाद अपनी जान अजीज को कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए। बीवियों ने जब इस मंजर को देखा तो उन पर बेकसी की इंतहा हो गई। चेहरों के रंग उड़ गए, आंखों से आंसुओं की मोती टपकने लगे। बीवियों ने दर्द अलम में डूब कर कहा, हमारे सरताज। और हजरत सकीना ने रोते हुए कहा, बाबा जान कहाँ जा रहे हो? इस जंगल में हमें किसके सहारे छोड़कर जा रहे हो? जो दरिंदे नन्हे अली असगर पर रहम नहीं खाए, वो जालिम हमारे साथ क्या सुलूक करेंगे? हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, अल्लाह ताला तुम लोगों का हाफिज़ व निगहबान है। आपने सबको सब्र और रज़ा की तलकीन फरमाई और मर्ज़ी मौला पर साबिर और शाकिर रहने की वसीयत की और अपना आखिरी दीदार दिखाकर फरमाया, तुम सबको मेरा आखिरी सलाम हो, और घोड़े पर सवार हो गए। फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है, फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है। हश्र का हंगामा बरपा है मियाने अहले बैत, हश्र का हंगामा बरपा है मियाने अहले बैत। और हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मैदान करबला में यजीदी अंधेरों में हक व सदाकत का आफताब बनकर चमके और फरमाया, ए यजीदियों कान खोल कर सुन लो, ताकि क़यामत के दिन तुम बहाना न बना सको कि हमें मालूम नहीं था कि हुसैन कौन थे। तुम जिस रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ते हो, उसी रसूल का फरमान है कि हसन और हुसैन मेरे दोनों नवासे जन्नती जवानों के सरदार हैं। उसी रसूल का इरशाद पाक है कि जिसने हसन और हुसैन से दुश्मनी की उसने मुझसे दुश्मनी की, और जिसने मुझसे दुश्मनी की उसने अल्लाह ताला से दुश्मनी की। तो ए यजीदियों, अल्लाह ताला से डरो, मेरी दुश्मनी से तौबा कर लो, वरना अल्लाह व रसूल को क्या मुंह दिखाओगे?
मेरे खून का तुम्हारे पास क्या जवाब होगा? मैं नवासे रसूल इब्ने बतूल और अली शेर खुदा का बेटा हुसैन हूँ। हजरत इमाम हुसैन की तकरीर का उन बदबख्तों पर कुछ असर ना हुआ, बल्कि यजीदियों ने कहा आप या तो यजीद की बैत कर लें वरना जंग के लिए तैयार हो जाएं। अब हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 20,000 यजीदियों की फौज के सामने खड़े होकर फरमा रहे थे अपने बहादुरों को मेरे मुकाबला के लिए भेजते जाओ। चुनांचे तमाम नामवर जंगजू यके बाद दिगरे आते रहे और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला ने सबको वासिले जहन्नम कर दिया। गर्जे की इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला ने दुश्मनों की लाश का अंबार लगा दिया। दुश्मनों के लश्कर में शोर मच गया कि जंग का यह अंदाज रहा तो हमारी फौज का एक सिपाही बचकर नहीं जा सकता, लिहाजा अब मौका मत दो और चारों तरफ से घेर कर यकबारगी हमला कर दो। इब्ने साद ने हुक्म दिया कि चारों तरफ से तीरों की बारिश कर दो। यजीदी फौज ने आपको चारों तरफ से घेर लिया और हजारों तीरों की बारिश शुरू हो गई। आपका घोड़ा इस कदर जख्मी हो गया कि उसमें कुव्वत और हिम्मत ना रही। नाचार हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को एक जगह ठहरना पड़ा। हर तरफ से तीर आ रहे थे। हजरत इमाम पाक का तने अक़दस जख्मी हो रहा था। जालिमों ने आपके नूरानी जिस्म को जख्मों से पारा पारा और लहूलुहान कर दिया। बेवफा कूफियों और नापाक यजीदियों ने नवासे रसूल फर्जंद बतूल हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मेहमान बनाकर बुलाया और उनके साथ ये सलूक किया, यहाँ तक कि जहर में बुझा हुआ एक तीर उस नूरानी पेशानी पर आकर लगा जिसे रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बेशुमार बार चुमा था। तीर लगते ही नूरानी चेहरे से खून का फव्वारा जारी हो गया। हजरत इमाम हुसैन गश खाकर घोड़े से जमीन पर आ गए। उसके बाद तीर और नेजा और तलवारों के 72 जख्म खाने के बाद आपके सीने अतहर पर शिमर मलऊन सवार हो गया। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि ए जालिम, आज जुमा मुबारक का दिन है, सूरज ढल गया है, यह वक्त है कि मेरे नाना जान की उम्मत नमाज जुमा अदा कर रही होगी और मिंबरों पर मेरे नाना जान का खुतबा पढ़ा जा रहा होगा। ए शिमर मलऊन, तू थोड़ी देर के लिए मेरे सीने से उतर जा ताकि मैं इस हाल में भी सजदा कर लूं और नमाज अदा कर लूं। चुनांचे हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नमाज शुरू की और अपनी जिंदगी के आखिरी सजदा में तशरीफ ले गए कि शिमर मरदूद ने ऐसी तलवार मारी कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का सर अनवर जिसमें नूर से अलग हो गया। इसी तरह तीर और नेजा और तलवारों के 72 जख्म खाने के बाद 56 साल 5 माह 5 दिन की उम्र में जुमा मुबारक के दिन मुहर्रम शरीफ की 10 तारीख 61 हिजरी मुताबिक 680 ईस्वी को इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहीद हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ए ईमान वालो, आह सद आह, इस सदमे जानलेवा से दिल घायल, कल्ब मजरूह, जिस्म लर्जा और आंखें अश्कबार हैं। अफसोस सद हजार अफसोस, ये इनायतों की जज़ा मिली, ये हिदायतों का सिला मिला। जो चराग नूर नबी का था उसे करबला में बुझा दिया। चमन आप अपना लुटा गए कि बहार दीन खुदा रहे, ना जमा जो रंग बहार से तो लहू भी अपना मिला दिया। शाह हस्त हुसैन बादशाह हस्त हुसैन, शाह हस्त हुसैन बादशाह हस्त हुसैन, दीन हस्त हुसैन दी पना हस्त हुसैन, सरदार नदाद दस्त दर दस्त यजीद, हक्का की बिनाए ला इलाहा हस्त हुसैन। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब शहीद हो गए तो यजीदी लश्कर ने अहले बैत के खेमे का सारा सामान लूट लिया और खेमा को जला डाला और अपने मरे हुए फौजियों को दफन किया और तमाम शोहदाए कराम का सर काट कर उनकी मुक़द्दस लाशों पर घोड़े दौड़ाए, जिससे उनकी हड्डियां चूर चूर हो गई। उनकी लाशों को बेगौर और कफन छोड़ दिया और तमाम शोहदाए कराम के सरों को नेज़ों पर चढ़ाकर करबला से कूफा और दमिश्क तक गश्त कराया। फिर उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने कूफा के दारुल हुकूमत को आरास्ता किया और दरबार आम मुनक्किद करके हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सर अनवर को अपने तख्त के नीचे रखा और बेअदबी की। फिर शिमर मरदूद के साथ उन मुक़द्दस सरों को यजीद नापाक के पास दमिश्क भेज दिया।
यजीद नापाक ने सर मुबारक और अहले बैत अतहार को हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ मदीना मुनव्वरा रवाना किया। सुल्तान करबला को हमारा सलाम हो, सुल्तान करबला को हमारा सलाम हो, जानान मुस्तफ़ा को हमारा सलाम हो। ऐ ईमान वालों, यजीद नापाक और उसके हमनवाओं का क्या हश्र होगा। जिनका कलमा पढ़ा उन्हीं की नवासे हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ अदावत व दुश्मनी की। जो मिसाल कायम की है तारीख में, ऐसी बदतरीन मिसाल नहीं मिलती और ना मिलेगी। फैसला आपके हाथ में है कि यजीद नापाक जन्नती है या जहन्नमी। अगर आपके सीने में ज़र्रा बराबर भी ईमान की रमक बाकी है तो आपका ईमान आपको ये कहने पर मजबूर कर देगा कि यजीद नापाक जहन्नमी, उसके तरफदार भी जहन्नमी हैं। और आले पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका हज़रत इमाम हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं और आपसे उल्फत व मोहब्बत रखने वाले भी जन्नती हैं। क़त्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक।